तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि हाँ हटा दिए। दो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के आने से पूरी सियासत जो है गर्मा गई है। प्रधानमंत्री के मंच पर आने का मतलब है कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे। मतलब दो राजद के मजबूत किलों को उखाड़ फेंका है। तेजस्वी यादव भी राजवल्लभ परिवार से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। अच्छा, इसको मुद्दा तो बनाएंगे तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री ने यही पड़ी जो है लालू यादव की पार्टी का जो है अंतिम संस्कार की शुरुआत कर दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, हर रोज हम लोग बिहार की सियासत में जो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसका विश्लेषण सर से करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्र सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, आज बिहार की सियासत इस वजह से गर्म है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं। गया जी में उनका संबोधन हुआ है। हालांकि पूरे जो मगध का इलाका है वहाँ पर खुशियों की लहर दौड़ रही है। जितने मतलब योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, एक तरफ वो माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर दो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के आने से पूरी सियासत जो है गर्मा गई है। लग रहा है कि राजद के 2 विकेट उखड़ गए। क्या कहेंगे? देखिए सागर जी, प्रधानमंत्री आज आए और इसकी तैयारी थी और बहुत इंतजार भी था कि मगध क्षेत्र को साधेंगे और साध भी रहे हैं। मिथिलांचल में भी आए, मधुबनी में भी आए, चंपारण में भी, मोतिहारी आए, है ना। आज मगध क्षेत्र में उनका भव्य कार्यक्रम हुआ। 13,000 करोड़ रुपया का उन्होंने जो है सौगात दिया स्टेट के लिए। और उसके बाद बेगूसराय भी गए। सिमरिया घाट पर जो है ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये सब कार्यक्रम उनका भव्य कार्यक्रम हुआ। तो कार्यक्रम होना तय था और सौगातों के बौछार भी करना लाजमी था, कर ही रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। सब कार्यक्रम हुआ, लेकिन सबसे जो है सनसनी फैलाने वाला कार्यक्रम हुआ जो बिहार की सियासत को झकझोर रहा है, वह है राजद के 2 विधायक प्रधानमंत्री के मंच पर थे, देखे गए। और वो दोनों विधायक सामान्य नहीं है। मगध क्षेत्र में जो है ना प्रभाव रखने वाले राजवल्लभ यादव के जो है ना गुट से हैं या उनके समर्थक। एक तो विभा देवी है जो उनके पत्नी है, नवादा से आरजेडी की विधायक। दूसरा है रजौली के विधायक प्रकाश वीर, वह भी राजद के हैं। तो इन दोनों मंच पर दिखे। कयास लगाया जा रहा है कि अब दोनों बीजेपी में शामिल होंगे। मतलब 2 राजद के मजबूत किलों को उखाड़ फेंका है मोदी ने। राजवल्लभ यादव जो है अभी तक जेल में थे। 2016 में एक घटना हुई थी, नाबालिग से रेप का मामला, जिसमें राजवल्लभ आरोपित हुए और उनको कोर्ट से सजा भी हुई और वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। लेकिन पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और वह रिहा हो गए, छूट गए। नवादा आए तो पूरे जोश के साथ उनका स्वागत हुआ। और इसी बीच एक वाकया हुआ। नवादा पहुंची थी यात्रा, वोटर तेजस्वी यादव यात्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इसमें जो है एक विधायक है ना प्रकाश वीर को निकाल देने के लिए, टिकट नहीं देने के लिए जो है ना खुले मंच से जो है मांग की गई तेजस्वी यादव से। और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि हाँ हटा दिए। वो क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। हम चाहेंगे वीडियो एडिटर से कि वो क्लिप लगाएं। तेजस्वी भैया, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा आपको। हट गया ना? धन्यवाद भैया, वो आपके नाम पर जीत रहा था। हाँ, हट गया। धन्यवाद भैया। नवादा की सियासत जो है एकदम करवट लेने लगी। हालांकि उसके पहले भी इसकी पृष्ठभूमि तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही बन गई थी कि राजवल्लभ परिवार से राजद किनारा कसी कर लेगा। और इसकी तैयारी भी लगभग हो गई थी। जब
रेप केस में फंसे राजवल्लभ, उसके बाद ही उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन 2020 में उनके लोगों को और उनकी पत्नी को टिकट पार्टी की ओर से दिया गया। नतीजा हुआ कि नवादा की 5 सीटें हैं विधानसभा में, वहां से 3 पर राजद को जीत हुई, 1 सीट पर जो है कांग्रेस जीती और 1 सीट पर भाजपा जीती। मतलब समझिए महागठबंधन की भारी जीत हुई राजवल्लभ के जेल में रहने के बावजूद, क्योंकि उनका और उनके लोगों ने, है ना, भरपूर 6 में से 5 सीट महागठबंधन आरजेडी के लिए काम किया, मदद महागठबंधन के लिए। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उपेक्षा होने लगी राजवल्लभ और उनके परिजनों की और उनके समर्थकों की पार्टी के अंदर, तो स्वाभाविक था कि राजवल्लभ के जो परिजन हैं, समर्थक हैं, वह नाराज होंगे और नाराजगी दिखी भी। लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ के भाई विनोद कुमार यादव प्रत्याशी होना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको नकार दिया, दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया और सरवन कुशवाहा को टिकट दे दिया लोकसभा चुनाव का। नतीजा हुआ कि विरोध हो गया। विनोद कुमार यादव तो निर्दलीय खड़ा हो ही गए, विभा देवी ने भी विरोध जता दिया और राजवल्लभ के भतीजा जो एमएलसी हैं अशोक यादव, उन्होंने भी विरोध जता दिया, कड़ा विरोध। और खुलकर जो है विरोध में रजौली के विधायक प्रकाश वीर भी आ गए। नतीजा हुआ राजद प्रत्याशी मुंह की खा गए। अच्छा, इसमें एक सवाल है मेरा, इनको टिकट दिलाने में शक्ति यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सोनू कुशवाहा को टिकट दिलाने में चर्चा इसकी खूब है कि थी, और ऐसे भी जो है ना तेजस्वी यादव भी राजवल्लभ परिवार से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। अच्छा, यह जो है लड़ाई चल रही थी अंदर खाने। क्यों, वजह क्या थी? वजह है कि राजवल्लभ फंस गए, है ना, आरोपित हो गए, जेल की सजा काट रहे थे। दूसरी बात है कि पार्टी पर वर्चस्व जो राजवल्लभ परिवार का था, तो तेजस्वी यादव एक वहाँ नया धारा पैदा करना चाह रहे थे, छोड़ के कुशवाहा को अपनाना, कुशवाहा को, और क्या कहता है अन्य दूसरी जातियों के साथ एक नया समीकरण। लेकिन कहा जाता है ना कि बगैर राजवल्लभ के नवादा की राजनीति नहीं हो सकती। उन्होंने तो जेल से निकलते कड़ा मैसेज भी दिया था सर। हाँ, आते के साथ उन्होंने मैसेज दिया, हालांकि वह यह नहीं कहा कि हम किस दल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लालू यादव के रिश्तेदार नहीं है। हाँ, साफ उन्होंने कहा कि हम लालू यादव के रिश्तेदार नहीं है कि उनके साथ ही रहेंगे, संकेत उन्होंने दे दिया था। खुद तो नहीं अभी कहीं गए हैं, लेकिन आज मंच पर गया में जो उनकी पत्नी विभा यादव दिखाई पड़ी और प्रकाश वीर दिखाई पड़े, उनके समर्थक एमएलए, तो इससे लग रहा है कि दोनों बीजेपी में जाएंगे और आगे जो है नवादा में भाजपा के लिए काम करेंगे, मतलब एनडीए के लिए। टिकट मिलेगा दोनों को, आपको लगता है भाजपा से? जब मंच पर गई है तो स्वाभाविक तौर पर नवादा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे थे। हाँ, नवादा से टिकट तो मिलना तय है विभा देवी को, इसलिए कि कौशल यादव, पूर्णिमा यादव, है ना, पिछले कुछ दिनों पहले आरजेडी में शामिल हो गए, जबकि जदयू के दोनों थे, दोनों पति पत्नी हैं। तो स्वाभाविक है कि नवादा से कैंडिडेट बनेंगे उनकी पत्नी, पहले भी वह विधायक रह चुकी हैं या खुद स्वयं लड़ें, तो इसकी एक संभावना बनती है। इस वजह से, और चूंकि दोनों परिवारों में जो यादव परिवार है, दोनों राजवल्लभ यादव का परिवार हो या जो है कौशल यादव का परिवार, दोनों में सियासी अदावत रही। जब कौशल यादव चले आए हैं आरजेडी में जदयू छोड़कर, तो स्वाभाविक था उसी दिन आशंका हो गई थी कि राजवल्लभ के जो हैं परिजन वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ हो लेंगे, और आज तो हो भी गए। एक तरह से औपचारिक घोषणा अब बाकी है कि ये
बीजेपी के साथ जाते हैं। प्रधानमंत्री के मंच पर आने का मतलब है कि बीजेपी के साथ ही जाएं। ज़्यादा संभावना इसी की है। नहीं, इसमें एक सवाल यह भी है कि अगर टिकट मिलता है राजवल्लभ परिवार को, तो क्या तेजस्वी यादव विपक्ष से सवाल नहीं उठाएगा? राजवल्लभ के बारे में, आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में इस तरह की सवाल नहीं उठेगी गठबंधन की तरफ से? हाँ, यह सवाल तो बन ही सकता है कि भाई राजवल्लभ जैसे जो है मतलब दागी परिवार हैं, उनके परिजनों को बीजेपी में शामिल करके टिकट दिया गया है, तो ये एक सवाल तो विपक्ष को के लिए होगा। इसको मुद्दा तो बनाएंगे तेजस्वी यादव, लेकिन सवाल है कि कैंडिडेट जो है, चाहे वह विभा यादव हो या प्रकाश वीर हो, इन पर तो कोई सीधा आरोप नहीं। तो अगर यह मुद्दा बनता है तब तो ऐसे कई विधायक हैं, ऐसे नेता हैं जिनके परिजनों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तब तो यह जो है सिद्धांत चलेगा तेजस्वी यादव का। तो देखिए, ये समीकरण है, और इस समीकरण में लालू यादव ने अभी क्या कहा था, इसके पहले जब प्रधानमंत्री आ रहे थे, लालू यादव ने क्या कहा कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का श्राद्ध कराने का, जनता दल उनके नीतीश कुमार की पार्टी का जनता दल यूनाइटेड का श्राद्ध कराने आ रहे हैं पार्टी का, और सिमरिया में अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन उल्टे हो गया, प्रधानमंत्री ने यही पड़ी जो है लालू यादव की पार्टी का जो है नवादा में अंतिम संस्कार की शुरुआत कर दी। बहुत अच्छे लाइन से सर ने बताया, मतलब अंतिम स्टेटमेंट दिया कि अंतिम संस्कार नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जरूर हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के 2 मजबूत सिपाही का किला जो है उखाड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो एनडीए के साथी हैं। अब देखना होगा नवादा की जो सियासत करवट बदली है, क्या माहौल होने वाला है, किसको कहां से टिकट मिलेगा, किसको कहां एडजस्ट किया जाएगा, उस सब की चर्चा अब तेज हो गई है। लेकिन सबसे जो कौतूहल वाली चीज है कि जब कैमरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के बाद जब कैमरे पर विभा देवी और प्रकाश वीर आते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद हैं। जैसे ही अपडेट्स निकल कर आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।